गर्मी की छुट्टियों में रोहन अपने गांव जाना चाहता था और अगले दिन संडे होने के कारण वो देर रात 10 बजे तक अपने ऑफिस का काम निपटाकर तकरीबन 10:30-11 बजे ऑफिस से अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। जामनगर से उसका गांव तकरीबन 230 किलोमीटर दूर था। रात काफ़ी थी और सड़क भी सुनसान और डरावनी थी। उस वक्त ना तो कोई वाहन वहां से आ रहा था और ना कोई जा रहा था। गाड़ी चलाते चलाते रोहन को ख्याल आया कि जंगल से एक शॉर्टकट रास्ता भी है, जहां से अगर वो जाएगा तो 80 किलोमीटर का रास्ता बच जाएगा और वक्त भी कम लगेगा। इसलिए उसने गाड़ी को आगे जंगल के रास्ते से घुमाया और जाने लगा। अंधेरा काफ़ी था। कुछ दूर जाने के बाद रोहन को दूर से दिखाई देता है कि रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है और आसपास से जाने की जगह भी नहीं है। रोहन पेड़ के पास जाकर अपनी गाड़ी को रोकता है और नीचे उतरकर जमीन पर गिरे पेड़ को खिसकाने लगता है। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आती है औरत की। मैं मदद करूं आपकी? रोहन चौंक कर इधर उधर देखने लगता है, मगर अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन वापस आवाज लगाता है, कौन? मगर इस बार कोई जवाब नहीं आता। रोहन मन ही मन सोचता है शायद कोई वहम हुआ है और वापस काम पर लग जाता है। अचानक उसे आसपास से कोई उसकी तरफ आती हुई आवाज सुनाई देती है, कुछ घुंघरुओं जैसी। तो इस बार रोहन को पक्का यकीन हो जाता है कि ये कोई वहम नहीं है और वो पसीने से लथपथ होकर खड़ा हो जाता है। अचानक एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत उसके सामने आ जाती है, जिसके हाथ में एक कटोरा भी होता है। रोहन कुछ बोल पाता कि इतने में औरत कहती है, मुझे प्यास लगी है। ये सुनकर रोहन डरा सा गाड़ी खोलकर अंदर से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही पीछे घूमता है तो वहां ना तो कोई औरत थी ना वो पेड़ वहां पर था। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर होकर कांपने लगता है। उसने ऐसा ना तो कभी सुना था और ना कभी देखा था। गाड़ी में बैठकर रोहन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो कुछ दूर गया कि गाड़ी की बैक सीट से एक आवाज आई, मुझे यहीं उतार दो, मेरा घर आ गया है। रोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वही लाल साड़ी वाली औरत उसे दिखाई देती है। रोहन की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो कुछ बोल पाता कि पलक झपकते ही वो औरत वहां से गायब हो जाती है। रोहन गाड़ी के शीशे उतार कर देखता है कि दूर दूर तक ना तो कोई घर है। आखिर इतनी रात कोई औरत कहाँ चली गई? रोहन अब आगे जाना ठीक नहीं समझता और गाड़ी को पीछे घुमाकर तेज स्पीड में हाईवे की तरफ ले जाता है। धीरे धीरे वो जंगल पीछे छूटने लगता है और हाईवे भी आ जाता है। अब रोहन गाड़ी से उतरकर पानी की बोतल से अपने हाथ मुंह धोने लगता है। तभी सामने आती हुई एक गाड़ी दिखाई देती है जो उसके पास आकर रुकती है। उसमें से एक शख्स उतरकर कहने लगता है, भाई, मरने का इरादा है क्या? इस भूतिया जंगल के आसपास गाड़ी क्यों रोकी है? रोहन, ये भूतिया जंगल है, यहाँ भूतों का खतरा है, आदमी कहने लगता है। इतना कहकर वो चला जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। रोहन बिना वक्त गंवाए वहां से गाड़ी आगे निकाल लेता है। वो खुद को काफी डरा हुआ और थका हुआ महसूस करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक होटल दिखाई देता है। रोहन को लगता है कि अब वो और गाड़ी नहीं चला सकता। बाकी रात उसे होटल में ही काटनी पड़ेगी। अंदर जाकर वो मैनेजर से एक रूम बुक करवाता है और कमरे के अंदर जाकर वहां पर सो जाता है। थका हुआ होने के कारण उसे
जल्दी ही नींद आ जाती है। सुबह उठते ही रोहन को एक जोर का झटका लगता है। वो खुद को जमीन पर लेटा हुआ पाता है। आसपास ना तो कोई होटल था और दूर दूर तक रेत ही रेत। वो इधर उधर भागने लगता है। तभी उसे बकरी चराने वाला एक चरवाहा दिखाई देता है। रोहन उसके पास दौड़कर जाता है। रोहन, चचा, होटल कहाँ गया? चरवाहा, होटल? कौन सा होटल? रोहन, अरे वही जिसमें मैं रात भर रुका था। चरवाहा उसकी तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, जंगल की तरफ गए थे। रोहन, हाँ, क्यों? चरवाहा उससे उसके आर बार घूमकर उसे ध्यान से देखने लगता है और कहता है, तुम ठीक हो? रोहन, क्यों, मुझे क्या हो सकता है? और वो लाल साड़ी वाली औरत इतनी रात को जंगल में क्यों भटक रही थी? चरवाहा धीरे से, वो औरत नहीं, एक किन्नर की आत्मा है। बरसों से इसी जंगल में भटकती रहती है। जो भी इस जंगल के रास्ते से होकर गुजरता है वो या तो मर जाता है या मानसिक रोगी हो जाता है। सबसे पहले जंगल से जाने वाली गाड़ी के आगे पत्थर या पेड़ रख देती है और फिर उसकी गाड़ी में सवार हो जाती है। जब तक कोई कुछ समझे तब तक गले से खून पीकर उसे मार डालती है। रोहन, चचा जी, कौन है ये किन्नर और क्यों मारती है किसी को? चरवाहा, बरसों पहले इसी जंगल में किन्नरों की एक बस्ती हुआ करती थी। सरकार के आदेश पर बाकी किन्नर तो जंगल छोड़कर चले गए, मगर एक वहीं अपनी झोंपड़ी में रह गई। जब बस्ती के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया तो वहीं दबकर मर गई। तब से उसकी आत्मा इसी जंगल से होकर जब कोई भी जाता है तो उसे मार डालती है या उसे पागल कर देती है। रोहन, मगर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। चरवाहा कुछ बोल पाता, इतने में उसकी नज़र रोहन के गले में हनुमान जी के लॉकेट पर पड़ती है। चरवाहा, तुम्हारी जान साक्षात हनुमान जी ने बचाई है। ये लॉकेट आज तुम्हारा रक्षा कवच बना है। रोहन अपने गले में पहने बजरंगबली के लॉकेट को हाथ में लेकर चूमता है और इस घटना को महज एक धोखा समझकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बने रहें हमारे साथ आवाज़ 24 पर।